नमस्कार मित्रों, आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 आरबीएससी की बुक को पढ़ने वाले हैं। राजस्थान बोर्ड की ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, जिससे हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे दोस्तों, और इसके अंदर 10 चैप्टर है। कितने हैं? 10 चैप्टर हैं। उन सभी से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, लगभग हम मान के चलेंगे 1 से 5 क्वेश्चन हैं, और लगभग 50 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि उस बुक में बेस्ड क्वेश्चन ही हैं दोस्तों, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहने वाले हैं। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो एग्ज़ाम होते हैं उन लगभग जो एग्ज़ाम हैं सभी में क्या है, एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये आपकी दोस्तों 10 इकाइयाँ हैं जिनसे हम क्वेश्चन को करने वाले हैं, यानी आपके जो 10 चैप्टर हैं। तो चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी इकाई 1 से संबंधित है। ये रहा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान शब्दों से हुई है, आपको बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस है ग्रीक, लैटिन, हिंदी और अंग्रेजी। दोस्तों, इसके लिए हमारा जो राइट आंसर रहेगा ग्रीक रहेगा। जो मनोविज्ञान की शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ओके दोस्तों, अब जानते हैं नेक्स्ट, यानी 2 नंबर क्वेश्चन चैप्टर 1 का है ये। विलियम वुंड ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना खालिस्तान में की थी। कहाँ पर की? खालिस्तान में की थी, आपको बताना है। ये रहे दोस्तों आपके ऑप्शंस। 1 नंबर ऑप्शन है कॉर्नेल विश्वविद्यालय 1992 में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1892 के अंदर, और नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों ये रहे आपके लिप्जिंग विश्वविद्यालय 1879, और उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसके लिए आपका राइट आंसर रहेगा लिप्जिंग विश्वविद्यालय 1879 के अंदर इसकी स्थापना की थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, आपसे पूछा गया है साइके का अर्थ है। साइके का क्या अर्थ है आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके विवेचना, अध्ययन, आत्मा और चेतना। इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा 3 नंबर क्वेश्चन के लिए आत्मा। जो साइके का अर्थ क्या है? साइके का अर्थ है आत्मा, आत्मा का अध्ययन दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, इसमें साइकोलॉजी लग गया ना, तो आत्मा का अध्ययन। इनमें से कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता है। मापन एवं वर्णन, व्याख्या, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण और परीक्षण। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा जो परीक्षण है ना दोस्तों, वो क्या है, मनोविज्ञान के लक्ष्य के अंदर नहीं आता है। दोस्तों, ये रहा चैप्टर का 5वां क्वेश्चन, चैप्टर 1 जो हम पढ़ रहे हैं। मनुष्य जन्म से ही स्वार्थता, आक्रामकशीलता जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। यह कथन किसका है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है रूसो, स्पेंसर, फ्रायड, जेबी वॉटसन। इसके लिए आपका राइट आंसर रहेगा स्पेंसर। दोस्तों, इकाई 2 में हम आ चुके हैं। मनोविज्ञान की विधियों से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। अभी ये आपके सिलेबस में इसका कुछ पोर्शन हटा है, कुछ है, तो इसलिए इसको हमने रखा है। इससे जो किताब में जो आरबीएससी की जो बुक है हमारी, उसके अंदर जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं, उसके बेस ही ये क्वेश्चन सभी हैं। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बारंबारता का अर्थ क्या होता है? तो प्राप्तांक, प्राप्तांक के घटित होने की संख्या, या प्राप्तांकों का गुण, या इनमें से कोई नहीं। इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा प्राप्तांक के घटित होने की संख्या बारंबारता का अर्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 2 नंबर जानते हैं निरपेक्ष बारंबारता के लिए निम्नलिखित विधियों में कौन उपयुक्त नहीं है? अपवर्जक विधि, समावेशित विधि, यथार्थ विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। यानी जो अपवर्जक विधि है, समावेशित विधि है, जो यथार्थ विधि है, वो क्या है, निरपेक्ष बारंबारता के जो विधियां हैं उसमें उपयुक्त है ये। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसार रेंज का फार्मूला सूत्र है? दोस्तों, ऑप्शन है H-L+1, H+L-1, H-L, इनमें से कोई नहीं। जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा H-L+1, इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट पे। वर्गांतर क्लास इंटरवल के आकार, साइज का प्रतीक यानी सिंबल आपसे पूछा गया है। जो वर्गांतर होता है उसका प्रतीक आपसे पूछा गया है। y है, x, i और p। तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा i रहेगा। जो वर्गांतर का क्या है, प्रतीक चिन्ह या प्रतीक उसका है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पे।
आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन ग्राफीय विधि है। ये विधियां दे रखी है, उसमें से आपको बताना है कौन सी ग्राफीय विधि है। बारंबारता, बहुभुज, आयत चित्रण, दंड आरेख, उपयुक्त सभी। तो इसके लिए जो हमारा आंसर रहेगा बारंबारता बहुभुज क्या है, ग्राफीय विधि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं दोस्तों आपको कहना चाहूँगा, इकाई 3 के क्वेश्चन हम करेंगे। स्टेट का एग्जाम अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है, हरियाणा टेट का एग्जाम। उसमें से क्वेश्चन मैंने देखे थे, आरबीएससी की जो 11th की बुक हम जो पढ़ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन आए थे दोस्तों। इसका मैं प्रूफ आपको दे सकता हूं, अगर आप ऑनलाइन जाकर सर्च कर सकते हो, उसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चन देख लेना आप, और आरबीएससी की बुक पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। तो आप ये मान के चलो आपका 90% पेपर इसी में से आता है, 10% हो सकता है कहीं और से आए। ये मान के चलो अगर आप 90% अपने कन्फर्म पक्के कर लेते हो ना, तो 10% आप मतलब उसको ना ही पढ़ो तो भी आपका काम चलेगा, आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। अब आप करते क्या हो, ये 90% वाला पोर्शन तो पढ़ते नहीं हो, 10% के पीछे लगे रहते हो, तो उसमें आपका ही नुकसान होने वाला है। जो पहले अपना ज़्यादा पोर्शन है उसको कंप्लीट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कहना चाहूँगा एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक ही पढ़िए, ऑथेंटिक बुक है, और पेपर ज़्यादातर इन्हीं में से ही आता है। अब हम इकाई 3 में आ चुके हैं, मानव व्यवहार के आधार पर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका के कौन से भाग में केंद्रक होता है। आपके ऑप्शन है एक्सोन, काय, माइलिन शीथ, रेनवियर बिंदु। दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, काय। क्या रहेगा, काय इसके लिए सही उत्तर हमारा रहने वाला है। 2 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग तंत्रिका आवेग की गति को बढ़ाने में सहायक होता है। ऑप्शन है माइलिन शीथ, पार्श्व तंतु, थैलेमस, सेतु। तो माइलिन जो शीथ है ना दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर रहेगा, जो माइलिन शीथ होता है वो तंत्रिका आवेग की गति को बढ़ाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे को जानते हैं क्या कहता है, भोजन करना, पानी पीना, सोना, तापमान नियमन करना और कामोत्तेजना आदि क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सेतु, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। दोस्तों ये जो नियंत्रण है हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। एक बात इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यानी कि अब मास्टर ग्लैंड कौन सी हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, उसका भी मास्टर हाइपोथैलेमस होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में कपालीय तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं। ऑप्शन है 6, 10, 12 और 31। जो हमारा राइट आंसर रहेगा 12। जो मनुष्य के मस्तिष्क में है ना, 12 कपालीय तंत्रिकाओं के जोड़े पाए जाते हैं। चलते हैं हम इकाई 4 के तरफ, क्या कहते हैं जानते हैं। मानव विकास से संबंधित इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन इकाई 4 से हमारा है, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किन से होता है। शुक्राणु तथा अंडाणु, गुणसूत्र तथा जीन्स, सूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्रण, डीएनए तथा आरएनए। दोस्तों इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा गुणसूत्र तथा जीन्स, इसके लिए क्या है राइट आंसर रहने वाला है। 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड द्वारा किया गया है। संज्ञात्मक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर रहेगा मनोविश्लेषण सिद्धांत रहेगा। क्या रहेगा, मनोविश्लेषण सिद्धांत इसके लिए क्या है राइट आंसर रहेगा। फ्रायड द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शंस हैं आपके सिगमंड फ्रायड, एरिक एरिक्सन, ईबी हरलॉक, इनमें से कोई नहीं। एरिक एरिक्सन इसके लिए क्या है राइट आंसर रहेगा। दोस्तों मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ वो आरबीएससी की बुक के बेस पे ही बता रहा हूँ, और ये उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसी के बेस पे बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे या उसमें लगे आपको कुछ असमंजस या गलत है, तो वो आप हमें कमेंट करके बताइए, उसको हम अच्छे से चेक करेंगे, जो आंसर उसका होगा वो ही हम पढ़ेंगे। यानी हम थोड़ा पढ़ लेंगे, लेकिन जो पढ़ रहे हैं ना उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, यानी उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो, बिल्कुल सही होना चाहिए वो 100%। तो आपको कहीं कुछ लगे
तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, उसका हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों हम इकाई 5 से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो हमारी नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों अब हम जानते हैं हमारा पहला क्वेश्चन इकाई 5 का क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाह्य ज्ञानेंद्रिय नहीं है। ऑप्शन है नाक, त्वचा, कान, गति संवेदी। दोस्तों जो गति संवेदी है वो हमारी बाह्य ज्ञानेंद्रिय नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है नाक, कान, त्वचा जो हमारी बाह्य ज्ञानेंद्रिय होती है, यानी हमारे शरीर के ऊपरी सतह यानी बाहर पाई जाती है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक नहीं है। कौन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक नहीं है आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है कोहलर, कोफका, वाटसन, वर्दीमर। तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर रहेगा वाटसन रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? वाटसन जो है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक नहीं है। अब इस बात से आप एक चीज़ को और ध्यान रखेंगे, कोहलर, कोफका, वर्दीमर जो है ये गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखो, क्योंकि एक नहीं है तो मतलब ये 3 हैं, तो एक के अंदर क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं आपके, वो भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। शरीर के संवेदी ग्राहकों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक सूचना कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन है आपके प्रतीक्षण, संवेदना, संज्ञान, अनुकूलन। तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा संवेदना। क्या कहलाती है वो? 4 नंबर क्वेश्चन है, उद्दीपक में जो लुप्त अंश होता है उसे हम प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति स्वयं भर लेता है। यह प्रत्यक्षणात्मक संगठन का कौन सा नियम है? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है यहाँ पे निरंतरता, निकटता, पूर्ति, समानता। तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा पूर्ति रहेगा। क्या रहेगा? पूर्ति इसके लिए हमारा सही उत्तर रहने वाला है। इकाई 6 की तरफ हम बढ़ते हैं, जो अधिगम के आधार पर आधारित है। इकाई 6 हमारे यानी चैप्टर 6 में हम पहुंच चुके हैं। पहला क्वेश्चन चैप्टर 6 का हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम सिद्धांत में उद्दीपक के बीच सहचार्य होता है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंध, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अव्यक्त अधिगम। दोस्तों इसके लिए जो हमारा राइट आंसर सही उत्तर जो रहेगा प्राचीन अनुबंधन रहेगा। प्राचीन अनुबंधन इसके लिए जो हमारा सही आंसर रहने वाला है। 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यह उक्ति अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अव्यक्त अधिगम। इसके लिए जो हमारा राइट आंसर रहेगा प्रेक्षणात्मक अधिगम। क्या रहेगा? 1 नंबर ऑप्शन रहेगा। 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे दोस्तों, अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अधिगम अभी मैं आपको बताऊं, एक इसके अंदर असत्य है, बाकी जो 3 है वो सत्य है दोस्तों। क्या है? इसमें एक असत्य है और 3 सही हैं, तो हम पहले सही वालों को निकाल लेते हैं, गलत वाला अपने आप बच जाएगा। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन करता है, ये बात सही है। अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है, ये बात भी इसकी सही है। अधिगम में व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन होता है, यह बात भी इसकी सही है दोस्तों। अब ये कह रहा है अधिगम वृद्धि एवं परिपक्वता के कारण होता है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसके लिए क्या फिर हमारा राइट आंसर रहेगा? एक सत्य कथन कौन सा हुआ हमारा? 10 नंबर ऑप्शन इसके लिए हमारा सही हुआ। क्वेश्चन के हिसाब से 10 नंबर जो ऑप्शन है सही हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों, आपसे कहा है बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करता है। इससे बालक के सफाई से तथा सही उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है। यह कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो मित्रों प्रेक्षणात्मक अधिगम पे है, प्राचीन अनुबंधन पे है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन पे है, या अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर है? तो इसके लिए जो सही आंसर हमारा रहेगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है? आपको बताना है प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अव्यक्त अधिगम।
तो मित्रों इसके लिए जो हमारा राइट आंसर रहेगा अव्यक्त अधिगम, इसके लिए हमारा सही उत्तर रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट पे। इकाई 7 में हम आ चुके हैं, समृद्धि एवं विसरण से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहता हूं दोस्तों 15 से 20 मिनट में हम लगभग 50 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, 15 से 20 मिनट के अंदर। दोस्तों आपकी 1 मिनट में ये मान के चलो लगभग 2 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुन भी लेते हो ना तो भी अच्छा है, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जानते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। चलो पहला क्वेश्चन कहता है चैप्टर 7 का, स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसके द्वारा किया गया। सर्वप्रथम पूछा गया है, क्रमबद्ध अध्ययन किया गया, किसके द्वारा किया गया, आपको देखना है। ऑप्शन है कोहलर, एबिंगहॉस, पावलोव और स्किनर। ये इसके लिए जो सही उत्तर रहेगा एबिंगहॉस, इसके लिए सही आंसर हमारा रहने वाला है। 2 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं मित्रों, स्मृति कोई निष्क्रिय प्रक्रिया न होकर सक्रिय एवं रचनात्मक प्रक्रिया है, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है। ये आपको थोड़ा देखना है, स्मृति कोई निष्क्रिय प्रक्रिया न होकर एक क्या है, सक्रिय एवं रचनात्मक प्रक्रिया है, और किस मनोवैज्ञानिक ने यह बात कही थी। फ्रेडरिक बार्टलेट, एबिंगहॉस, एंटिकिसन, शिफ्रिन और वदाइमर। दोस्तों इसके लिए जो हमारा सही उत्तर रहेगा फ्रेडरिक बार्टलेट, इसके लिए रहने वाला है। 1 नंबर ऑप्शन ये रहा। स्मृति की प्रक्रिया के तत्व निम्न में से नहीं है, कूट संकेतन, उत्पादन, भंडारण, पुनरुद्वार या पुनः प्राप्ति। तो इसके लिए जो सही आंसर रहेगा उत्पादन रहने वाला है। क्या रहेगा, उत्पादन रहने वाला है, स्मृति की प्रक्रिया के तत्व में शामिल नहीं है दोस्तों ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, कार्यकारी समिति की व्याख्या करने के लिए बहुतत्व मॉडल किसने बनाया। ऑप्शन आपके लिए रहे मिलर, विलियम जेम्स, बेडले, क्रैक एवं लॉकहार्ट ने। तो इसके लिए जो हमारा सही उत्तर रहने वाला है, सॉरी दोस्तों 6 नंबर बेडले ने रहने वाला है। क्या रहेगा इसके लिए, बेडले रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट। इकाई 8 से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो चिंतन एवं भाषा के आधार पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता है। भाषा, संप्रत्यय, प्रतिमा, प्रतीक, कौन शामिल नहीं होता है, भाषा शामिल नहीं होती है दोस्तों। चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होती है भाषा, चिंतन में कभी भी सम्मिलित नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट। आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, सबली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है अभिप्रेरणा की, भाषा की, काल्पनिक विचार तथा इच्छाओं की, वास्तविक स्थिति की। तो दोस्तों इसके लिए जो सही उत्तर रहेगा काल्पनिक विचार तथा इच्छाओं की, ये उत्तर इसके लिए सही रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट पे। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है। 3 उदाहरण यथार्थवादी चिंतन के हैं, 1 उदाहरण यथार्थवादी चिंतन का नहीं है। तो हम यथार्थवादी चिंतन के उदाहरण को देखते हैं। अभिसारी चिंतन जो होता है यथार्थवादी है, सृजनात्मक चिंतन है, आलोचनात्मक चिंतन भी क्या है, यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण है। तो बचा कौन सा, सबली चिंतन क्या है, यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है। सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, आगे इसका ऑप्शंस नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर कंप्लीट कर लेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट। इकाई 9 पे हम आ गए मित्रों। तो इकाई 9 से संबंधित क्वेश्चन इसके अंदर हम करने वाले हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन है ये, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन हमने दोस्तों आरबीसी से ही लिए हैं, इसमें कोई भी प्रकार का चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है। आपको बताना है मूवेयर, मूव, मोटिव, मूवर्स। तो इसके लिए जो सही उत्तर रहेगा मूवर रहेगा। मूवर इसके लिए क्या है, सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है दोस्तों। ऑप्शन है आवश्यकता, प्रणोद, उपलब्धि, प्रोत्साहन और लक्ष्य। इसके लिए जो सही उत्तर रहेगा उपलब्धि रहेगा। जो उपलब्धि है अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं होता है। अब हम इकाई 10 की बात करेंगे जो संवेग से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, और हमारी आज की अंतिम इकाई है। इसके बाद हम 12th यानी +2 के वीडियो लेकर आने वाले हैं आरबीएससी की बुक से। ओके मित्रों,
तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन है, जो लैटिन किस शब्द से बना है? जो लैटिन के आपको बताना है किस शब्द से बना है इमोशन। दोस्तों इमोकेशन, इमूवर, इमूवरर्स, इमूवरेशन। तो इसके लिए जो हमारा सही रहेगा इमूवर रहेगा। इमूवर, इमोवेशन जो लैटिन भाषा के शब्द से पूछा गया तो इमूवर से बना है। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति भालू या शेर को देखता है, भाग जाता है, इसलिए डर जाता है, यह कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? तो मित्रों ये ऑप्शन आपको देखने हैं, कैनन बोर्ड सिद्धांत, जेम्स लोजे के सिद्धांत की तरफ, स्केक्टर सिंगर सिद्धांत, संज्ञानात्मक मूल्यांकन का सिद्धांत। तो ये जो इशारा कर रहा है ना, ये कर रहा है जेम्स लोजे सिद्धांत, जेम्स लोजे के सिद्धांत की तरफ। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है बुद्धि की पहचान हेतु, अभिक्षमता की पहचान हेतु, अभिव्यक्ति की पहचान हेतु, झूठ की पहचान हेतु। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर रहेगा झूठ की पहचान हेतु पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है इसका। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं क्या कहता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है? दाया गोलार्ध, लिम्बिक तंत्र, बाया गोलार्ध, लघु मस्तिष्क। दोस्तों बाया गोलार्ध जो होता है वो सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मित्रों आपको इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।